ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये तो सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन्हीं में हमारी जीवन पद्धति छिपी है? नहीं। तो आइए जानते हैं कि वे 14 रत्न कौन कौन से हैं और क्या है कनेक्शन उनका हमारे लाइफ मैनेजमेंट से। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। और हमारे वीडियो हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन से धन्वंतरी के साथ दूसरे रत्न भी निकले थे। सबसे पहले हम आपको समुद्र मंथन की कथा संक्षिप्त में सुनाते हैं और फिर बताते हैं उसमें छिपे जीवन पद्धति के सूत्रों के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया था, यानी कि बिना ऐश्वर्य, धन और वैभव के हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण करके वे अमर हो जाएंगे। ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। अब मित्रों, अगर समुद्र मंथन को हमारी जीवन पद्धति के नजरिए से देखा जाए तो हम पाएंगे कि सीधे सीधे किसी को अमृत यानी कि परमात्मा नहीं मिलता। उसके लिए पहले मन के विकारों को दूर करना पड़ता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है। इन पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। और अब जानते हैं उन 14 रत्नों से हमारा संबंध क्या है। नंबर 1, कालकूट विष। समुद्र मंथन में से सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इससे तात्पर्य है कि अमृत यानी कि परमात्मा इस इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष हैं। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। नंबर 2, कामधेनु। समुद्र मंथन में दूसरे क्रम में निकलती है कामधेनु। वह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता की, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। नंबर 3, उच्चैश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। उसका रंग सफेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत यानी कि परमात्मा चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। नंबर 4, ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। इसके 4 बड़े बड़े दांत थे। इनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध के। चमकदार यानी कि शुद्ध और निर्मल बुद्धि से ही हम इन विकारों पर काबू रख सकते हैं। नंबर 5, कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति भगवान ग्रहण करेंगे। नंबर 6, कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन में 6ठे क्रम पे निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से जुड़ा लाइफ मैनेजमेंट सूत्र है कि अगर आप अमृत यानी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। मन में इच्छाएं होंगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। नंबर 7, रंभा नाम की अप्सरा। समुद्र मंथन में 7वें क्रम में रंभा नाम की अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुई थी
उनकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी वासना का। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना आपके मन को विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। नंबर 8, देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन में 8वें स्थान पर देवी लक्ष्मी निकली। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। लाइफ मैनेजमेंट के नजरिए से लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य और दूसरे सांसारिक सुखों का। जब हम अमृत यानी कि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान न देकर केवल ईश्वर भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। नंबर 9, वारुणी देवी। समुद्र मंथन से 9वें क्रम में निकली वारुणी देवी। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी कि नशा। ये भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो, शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, तभी परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। नंबर 10, चंद्रमा। समुद्र मंथन में 10वें क्रम पर निकले चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही मन चाहिए। ऐसे मन वाले भक्त को ही अमृत यानी कि परमात्मा प्राप्त होते हैं। नंबर 11, पारिजात वृक्ष। इसके बाद समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। ये भी देवताओं के हिस्से में गया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष के निकलने का अर्थ सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति है। जब आप अमृत यानी कि परमात्मा के इतने निकट पहुंच जाते हैं तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है और मन में शांति का एहसास होता है। नंबर 12, पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में पांचजन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु ने ले लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है और साथ ही इसकी ध्वनि भी बहुत शुभ मानी गई है। जब आप अमृत यानी कि परमात्मा से एक कदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद यानी स्वर से भर जाता है। इसी स्थिति में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। नंबर 13 और 14, भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक हैं निरोगी तन और निर्मल मन के। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा तभी आपके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में 14वें नंबर पर अमृत निकला और इस तरह हम एक एक करके अगर इन पड़ावों को पार करते जाएं तो हमें अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे जाते जाते एक रोचक बात और बताते जाते हैं। इस 14 अंक का भी बड़ा महत्व है। इसका अर्थ है 5 कर्मेंद्रियां, 5 जननेंद्रियां और बाकी 4 हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हो गए ना टोटल 14। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायणाय नमः।